टॉपिक का नाम है ड्रेन। क्या होता है ड्रेन? यानी एक ऐसा कोई डिवाइस जो हमारे किसी भी केविटी में कलेक्टेड फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करता है, ड्रेन कहलाता है। यानी बोल सकते हैं द डिवाइस शुड बी यूज फॉर ड्रेन आउट the collected secretions, fluid, blood, etc. into cavity to outside। ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं ड्रेन या क्या होता है, तो ड्रेन का मतलब निकलना होता है। और किसको निकलना? तो हमारे बॉडी के किसी भी केविटी या बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई भी फ्लूइड है, ब्लड है, सिक्रेशन है, पस है, कुछ भी है, उसको बाहर निकालने वाली चीज को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसे बोला जाता है ड्रेन। अरे उसे क्या बोला जाता है? तो प्यारे दोस्तों उसे बोला जाता है ड्रेन। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? डेफिनेटली सर ये चीज मुझे समझ में आ गई कि ड्रेन क्या होता है या कैसे देखा जाता है। ठीक है, ड्रेन कितने प्रकार के होते हैं? तो कुछ ड्रेन होते हैं जिनको बोला जाता है ओपन ड्रेन, कुछ ड्रेन होते हैं जिनको बोला जाता है क्लोज ड्रेन। तो प्यारे दोस्तों ओपन और क्लोज को सीखो। यानी वन पोर्शन इनटू द बॉडी कैविटी एंड अनदर इज डायरेक्टली ओपन इनटू एनवायरमेंट इज कॉल्ड ओपन ड्रेन। एक बॉडी के हिस्से में और दूसरा बाहर खुला एनवायरमेंट में पड़ा है। क्या हो गया? विराट कोहली की भाव से तो क्रिकेट जानते हैं लोग वर्ल्ड में। क्या बात है, थैंक यू सो मच। ये गर्व की बात है कि भारत के खिलाड़ी इतने अच्छे हो रहे हैं क्रिकेट में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां इंपॉर्टेंट चीज ओपन का मतलब क्या बोल रहा है? वन पोर्शन। क्या देखने को मिलेगा? वन पोर्शन इनटू बॉडी कैविटी एंड अनदर डायरेक्टली ओपन इनटू एनवायरमेंट। ध्यान रखिएगा, एक हिस्सा मरीज के शरीर में और दूसरा डायरेक्ट बाहर खुला पड़ा है, वो ओपन ड्रेन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लोज का मतलब क्या देखने को मिलता है? वन इनटू बॉडी कैविटी, वन इनटू बॉडी कैविटी, एक बॉडी कैविटी में बॉडी कैविटी एंड अनदर, और दूसरा वाला हिस्सा कहां है? एंड अनदर फिक्स्ड विथ कलेक्शन चेंबर या कंटेनर। कलेक्शन कंटेनर का मतलब आगे का जो ड्रेन का बेग है उससे कनेक्ट कर रखा है, यानी दोनों सिरे बंद है। तो अब इनका क्या फायदा और क्या नुकसान है कि एक खुला पड़ा है, तो क्यों ना मैं इसके अंदर लिख दूं मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। अरे यहां मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे दोस्तों? मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन, मोर चांसेज ऑफ इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा है। यहां मैं क्या लिखूंगा? लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन। यहां मैं क्या लिखूंगा? तो प्यारे दोस्तों लेस चांसेज ऑफ इन्फेक्शन, चांसेज ऑफ इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन के चांसेज क्या देखने को मिलते हैं? कम देखने को मिलते हैं। यहां इन्फेक्शन के चांसेज ज्यादा है, वहां इन्फेक्शन के चांसेज कम है। ठीक है सर। नेक्स्ट, जब ये अपने आप निकल के आ रहा है तो क्या इसमें कोई वैक्यूम बन रहा है? नहीं, अपने आप ही आ रहा है। तो इट इज वर्क ऑन पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव का मतलब दबाव लगाना। आराम से बताऊं कि आप गुब्बारे में हवा भर रहे हो, दैट इज पॉजिटिव प्रेशर। आप जूस की दुकान में स्ट्रो से जूस पी रहे हो, वो नेगेटिव प्रेशर है। जब हम खींचते हैं तो वैक्यूम बनाते हैं, वैक्यूम बनना नेगेटिव प्रेशर होता है। क्या होता है? नेगेटिव। आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो क्या करते हो? हवा फेंकते हो। सर्दी के मौसम में, जब आप सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा फॉग वाला एरिया होता है, आप बाहर खड़े होकर के यूं मुंह से हवा फेंकते हो, या सुट्टा खींचने के बाद जो हवा में उड़ाई जाती है वो वाली चीज क्या है? हाँ, सुट्टा के बाद धुआं हवा में उड़ाना पॉजिटिव प्रेशर। सुट्टा खींचने के टाइम पे अंदर खींचना क्या कहलाता है? नेगेटिव प्रेशर। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर हुआ? बहुत आसान तरीके से बता दिया। गुब्बारे में हवा भरते टाइम आपके द्वारा लगने वाला जोर पॉजिटिव प्रेशर है। क्लियर है? वहीं पे जूस की दुकान में स्ट्रो से खींचते हैं, वो नेगेटिव प्रेशर। तो इसमें कोई खींचने वाला है ही नहीं। तो बॉडी कैविटी में जब फ्लूइड आएगा अपने आप जोर लगेगा और बाहर की तरफ निकल जाएगा। हमारे घर का नाली
आपके बाथरूम से जो नाली निकल के जाती है बाहर, वो पॉजिटिव प्रेशर पे काम करती है। बाथरूम के शावर गिरेगा, शावर से पानी होगा, पानी नाले के माध्यम से बाहर जाएगा, वो पॉजिटिव प्रेशर है। पानी की मोटर पानी को खींच के लाती है, वो नेगेटिव प्रेशर है। क्या है? नेगेटिव प्रेशर है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये किस मैकेनिज्म पे काम करती है? पॉजिटिव प्रेशर पे। अंदर दबाव लगेगा, सिक्रेशन बाहर आ जाएगा। लेकिन ये क्लोज होते हैं, मैक्सिमम क्लोज ड्रेन शुड बी वर्क ऑन नेगेटिव प्रेशर। याद रखिएगा, यहां मैं सब नहीं लिख रहा हूं, मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं। मैक्सिमम वर्क ऑन नेगेटिव प्रेशर, मैक्सिमम वर्क ऑन नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर कैथेटर वगैरह भी आएंगे, फोलिज कैथेटर वगैरह, वो नेगेटिव नहीं है। तो कुल मिलाकर के जहां वैक्यूम क्रिएट किया जाता है वो नेगेटिव होता है। तो कुल मिला के यहां आपको पता चला ओपन और क्लोज का माध्यम। दो दो चार चार एग्जांपल लिख देता हूं ओपन और क्लोज के माध्यम से, ताकि आपका दिल गलती ना कर बैठे। जैसे कि यहां लिख सकते हो आप पेनरोज, आप लिख सकते हो सीआरडी कोरुगेटेड ड्रेन, इसके बाद में आप लिख सकते हो मालको ड्रेन, इसके पेनरोज हो गया, पेनरोज हो गया, सीआरडी हो गया, मालकोट हो गया, चलेगा। इधर आप क्या लिखोगे? इधर आप लिख सकते हो कैथेटर, इसके बाद में आप लिख रहे हो जेपी ड्रेन, जेपी ड्रेन, इसके बाद आप लिख रहे हो हीमोवेक, हीमोवेक, हीमोवेक के बाद आप नाम लिख रहे हो रोमोवेक, रोमोवेक, क्लियर है? पेसर, पसरूम, मेजर, मशरूम, ये भी यहां आ सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? कौन सा ओपन है, कौन सा क्लोज है, ये क्लियर हो गया। विथ एग्जांपल पूरे टॉपिक को डीप में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। अरे उड़ान वालों, उड़ान पर वक्त भारी है, अब की बार परों की नहीं हौसलों की बारी है, और दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक अरे एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो डेफिनेटली खूब सारी आंधियां आएगी, लेकिन उन पे भारी निकलेगी आपकी अपनी 360 डिग्री। यहां क्लियर हो गया। तो अब अगला पॉइंट अपन थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव पे देख लेते हैं। जो जैसे कि ये आपके सामने रोमोवेक ड्रेन है, रोमोवेक ड्रेन इस प्रकार से काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये इसका डब्बा, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ दबाया जाता है। तो ये कैसा प्रेशर लगा रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव को नेगेटिव प्रेशर सक्शन बोला जाता है इसे। इसको किसके नाम से जानोगे सर? इसको जानेंगे नेगेटिव प्रेशर सक्शन, या वैक्यूम बनाएगा, करेगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। वहीं पे आपने एक बॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी जिसे बोलते हैं जेपी ड्रेन, जैक्सन प्रो ड्रेन। इसको भी कनेक्ट करने से पहले साइड से पिचकाया जाता है, और साइड से पिचका के कनेक्ट करते हैं। तो ये वाली चीज। लेकिन यूरिनरी कैथेटर है, वो पॉजिटिव प्रेशर पे काम करता है, जैसे जैसे ब्लडर में आ रहा है, लेकिन वो क्लोज ड्रेन है। लेकिन वो कैसा ड्रेन है? क्लोज ड्रेन है, ये याद रखना। कौन सा? यूरिनरी कैथेटर। क्लियर है ना? यूरिनरी कैथेटर वर्क ऑन पॉजिटिव प्रेशर। ब्लडर में यूरिन आएगा, बाहर निकलेगा, लेकिन क्लोज है। अंदर आपने एक यूरिनरी कैथेटर में ब्लडर में डाल दिया, और दूसरा किनारा यूरोबैग में कनेक्ट कर रखा है। क्लियर है? जितने भी ड्रेन है उन सब की क्लीनिंग क्या होनी चाहिए? क्लीनिंग करो इनर टू आउटर। अरे इनके जहां मरीज की बॉडी कैविटी में जो आपने ट्यूब डाल रखी है उसकी क्लीनिंग कैसे करो? इनर टू आउटर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इनर टू आउटर करो ताकि इन्फेक्शन के चांसेज को रोक सको। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ड्रेन को फिक्स करने के लिए कौन सा सूचर काम में लेते हैं? तो आपको पता है कि सर सिल्क सूचर काम में लेते हैं, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। और निडल की कटिंग कैसी होती है? तो निडल होती है, उसे बोला जाता है रिवर्स कटिंग। और ये सिल्क जो सूचर होता है, ये कैसा सूचर है? तो जवाब देना नॉन एब्जॉर्बल। नॉन एब्जॉर्बल। मैंने बता दिया था एब्जॉर्बल में जी आएगा, और जिसमें जी नहीं आएगा वो नहीं घुलेगा। अरे जिसमें जी नहीं आएगा वो नहीं घुलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके सामने देखने को मिल गया ड्रेन। और ये वाला ड्रेन क्या कहलाएगा? मालकोट ड्रेन के नाम से जाना जाता है। अरे ये कैसा ड्रेन है? मालकोट ड्रेन है, जो ओपन ड्रेन है, ये बॉडी में डाल देंगे, ये खुला पड़ा रहेगा। क्लियर है? ये आपके सामने देखने को मिलता है मालकोट के बारे में। बोलो आज के आनंद की जय।